हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में पुनः 30 प्रश्नों को देखेंगे और ये 30 प्रश्न जो है देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और देखते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए देखते हैं। पहला प्रश्न है जो हमारा, बीसल देव रासो के रचयिता है चंद्रवरदाई, नरपतिनाल, जगनिक, नरपतिनाल, और चौथा ऑप्शन है स्वयंभू। तो इनमें से बताना है, चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है। चंद्रवरदाई की जो रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। और इसमें अगर देखा जाए, पृथ्वीराज रासो से जो प्रश्न बनता है ये प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और इसमें जो सर्ग हैं वो 69 है, यानी कि 69 सर्ग हैं, और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। ये मुख्य तथ्य हो गया। जगनिक की रचना है परमाल रासो, जिसे आलाखंड के नाम से भी जानते हैं। और ये जो नरपतिनाल है, इनकी रचना है बीसल देव रासो। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, नरपतिनाल, बीसल देव रासो। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। देसिल बहना सब जन मिठा, ते तैसन जपो आटा। यह पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन है कबीरदास, बी है विद्यापति, सी है अमीर खुसरो, डी है मलिक मोहम्मद जैसी। जो ये पंक्ति है किसकी है ना। कबीर की पंक्ति देखें तो मछ कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, है ना। तो और अमीर खुसरो, दो सुखने पहेलियाँ, है ना, गजल, ये सारी इनकी है। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना क्या है, पद्मावत है। पद्मावत इनकी रचना है। और कबीर की साखी सबद रमैनी, बीजक काव्य संग्रह, है ना। और ये जो विद्यापति की रचना है पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता इत्यादि इनकी जो रचनाएं हैं। पुरुष परीक्षा, संस्कृत में भी इनकी रचनाएं हैं बहुत सारी। तो इसमें देखेंगे जो हमारा ये है, ये जो देसिल बयाना सबजन मिठा, ये जो है विद्यापति की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है, विद्यापति की। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देखेंगे, भविष्यति कहा किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 3, भविष्यति कहा किसकी रचना है। ऑप्शन ए है राम सिंह, बी है धनपाल, सी है देवसेन, और डी है पुष्पदंत। तो भविष्यति कहा किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 3, तो ये धनपाल की रचना है। किसकी रचना है, धनपाल की रचना है। और ये अपभ्रंश के कवि हैं, अपभ्रंश के कवि हैं ये, अपभ्रंश के कवि हैं। और इनकी रचना क्या है, भविष्यति कहा। आगे हम सभी देखेंगे जो अगला प्रश्न है, देखते हैं। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था। ऑप्शन है स्वयंभू, बी है जगनिक, सी है मीर खुसरो, डी है कुंभनदास। 4 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। प्रश्न संख्या 4, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास। तो देखिए, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था, है ना। मुकरियाँ, दो सुखने, गजल, ये सभी अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। खड़ी हिंदी, खड़ी बोली के लिए जाने जाते हैं। आगे हम सभी देखेंगे, वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है। ऑप्शन ए है आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, ये भी है अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। तो ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन कृष्ण लीला ये जो है वीर गाथा कालीन में नहीं था। वीर गाथा कालीन यानी कि आदिकाल। तो ये जो कृष्ण लीला की चर्चा हुई, का प्रतिपादन हुआ, ये तो भक्ति काल की है ना। किसकी है, भक्ति काल की है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। आगे देखेंगे, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए। खड़ी बोली, बी है अवधी, सी है ब्रज, और डी है डिंगल और पिंगल। ठीक है, डिंगल और पिंगल किस बोली में लिखे गए। तो जो रासो ग्रंथ थे ये डिंगल और पिंगल बोली में लिखे गए। शायद आप सभी गेस कर पा रहे होंगे, और क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि इनमें से कितने प्रश्न हम सभी आज कर पाते हैं, यानी कि आपके कितने प्रश्न इसमें से बनते हैं, सही आपसे हो पाते हैं। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य, पद्मावत, कामायनी, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस। वीर गाथा काल की बात पूछी जा रही है। 7 नंबर का प्रश्न है, तो ये है पृथ्वीराज रासो। क्या है, पृथ्वीराज रासो। बताया गया कि ये प्रथम महाकाव्य माना जाता है हिंदी का। ठीक है, और इसके रचनाकार जो है कौन है, चंद्रवरदाई हैं। आदिकालीन रचना है। इनके पुत्र का नाम क्या था, जलधर था। और इसमें 69 सर्ग हैं और 68 प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है।
आगे देखेंगे हम सभी विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं। विद्यापति के विषय में जानते होंगे। विद्यापति के विषय में इनकी जो रचना है कीर्तिलता, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, कीर्ति पताका इस पे रह रहे कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, पदावली है ना, ये सभी मैथिली भाषा में है और इनकी जो है पद की भाषा क्या है, मैथिली है। आगे देखेंगे गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। गोरखनाथ के गुरु का नाम ऑप्शन ए है मत्स्येंद्रनाथ, बी है गोपीचंद्र, सी है चौरंगीनाथ और डी है चुड़करनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम, तो गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था, मत्स्येंद्रनाथ था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, चंदन वाला रास किसकी रचना है। चंदन वाला रास किसकी रचना है। मुंजिन विजय, गोरखनाथ, चंद्रबरदाई, आशुक कवि। तो जो चंदन वाला रास है किसकी है, शायद आप सभी आंसर दे पा रहे होंगे। चंदन वाला रास किसकी रचना है, तो ये जो है आशुक कवि की है। किसकी है, आशुक कवि की रचना है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे, डी वाला हमारा सही हो जाएगा। जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूरी या जिन धर्मसूरी, धर्मसूरी, हेमचंद्र सूर्य, शालिभद्र सूर्य, जिनदत्त सूर्य। तो जम्बू स्वामी रास के रचनाकार हैं, जम्बू स्वामी रास के रचनाकार धर्मसूरी हैं। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे आप पदमचर्यु के रचनाकार हैं, पौमचर्यु के रचनाकार हैं, पौमचर्यु के रचनाकार हैं पुष्पदंत, सरहपा, स्वयंभू, कढ़पा। 12 नंबर का प्रश्न है। तो पौमचर्यु किसकी रचना है, पुष्पदंत की रचना है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा, पुष्पदंत। आगे हम सभी देखेंगे बीसल देव रासो का अंगिरस है। सबसे पहले हम जान लेते हैं बीसल देव रासो रचना किसकी है। तो जो बीसल देव रासो रचना है वो किसकी है, 13 नंबर का प्रश्न है। बीसल देव रासो नरपत नाली की रचना है। ठीक है, और अगर इसमें देखा जाए तो श्रृंगार, वीर, रौद्र, शांत, 4 ऑप्शन है। बीसल देव रासो का अंगिरस इसमें बताना है, तो ये श्रृंगार है। क्या है, श्रृंगार है। इस तरह से लिखा जाएगा, टाइपिंग में आता नहीं है सही से, तो इस तरह से। आगे देखेंगे खुमार रासो के रचयिता का नाम है। खुमार रासो के रचयिता का नाम नेमिचर्यु, नेमिनाथ चौपई, पौमचर्यु, दलपति विजय। खुमार रासो, खुमार रासो के रचयिता का नाम बताना है, चारों में से सही ऑप्शन बताना है। देखिए खुमार रासो जो है दलपति विजय की रचना है और ये 9वीं शताब्दी की है। ठीक है, चित्तौड़ नरेश खुमार के युद्ध का वर्णन हुआ है। चित्तौड़ नरेश खुमार के युद्ध का वर्णन इसमें किया गया था, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है जो है श्रावकाचार किसकी रचना है। श्रावकाचार किसकी रचना है। ऑप्शन ए है देवसेन, बी है बर्री, सी है लक्ष्मीधर, डी है श्रीधर। श्रावकाचार किसकी रचना है। श्रावकाचार जो है देवसेन की रचना है और ये 933 ईस्वी की है। ठीक है, और कुछ रचनाकार इसे हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना भी मानते हैं। तो श्रावकाचार किसकी रचना है, देवसेन की। और देवसेन की अगर अन्य रचनाओं की बात करें तो क्या होगा, जैसे नय चक्र, नय चक्र, दर्शन सार, क्या होगा, दर्शन सार, और भवसार, भवसार, तत्वसार इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वयंभूकृत पौमचर्यु की कथा किससे संबंधित है। कृष्ण कथा, राम कथा, बौद्ध कथा, शक्ति कथा। स्वयंभूकृत पौमचर्यु की कथा किससे संबद्ध है, तो ये बताना है किससे संबद्ध है। स्वयंभूकृत पौमचर्यु कथा किससे संबंधित है, 16 नंबर का प्रश्न है। तो ये राम कथा से संबंधित है। किससे संबंधित है, राम कथा से। ढोला मारूरा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न है। तो ये राजस्थान का है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है। ऑप्शन ए है विद्यापति, बी है मीराबाई, सी है सूरदास, डी है छीत स्वामी। 18 नंबर का क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो विद्यापति पर, यानी कि ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिद्धों का प्रथम कवि माना जाता है, किसे माना जाता है। सरहपा, कढ़पा, गुंडरीपा, शेरपा। सिद्धों का प्रथम कवि किसे माना जाता है, सही आंसर बताना है सभी को।
सिद्धों का प्रथम कवि तो सरहपा को माना जाता है। किसको माना जाता है? सरहपा को किसने माना जाता है? आगे देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न है, पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गज्जन रिपकाज में जल्हड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? और जल्हड़ किसके पुत्र थे? अभी मैंने चर्चा की थी। किसके पुत्र थे? चंद्रबरदाई के पुत्र थे जल्हड़, है ना। और इसमें देखेंगे बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो। किस पुस्तक की बात हो रही है? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जल्हड़ को किस पुस्तक का देने का उल्लेख किया है। तो ये किसका है? आंसर क्या होगा इसका चारों में से? पृथ्वीराज रासो, यानी कि बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 21 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जियो सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवो कौधिकार। किस विधा की रचना है? सोहर, कजली, बिरहा और आल्हा। तो चारों में से देखेंगे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा? तो ये आल्हा है। क्या है? आल्हा खंड है ना। आगे हम सभी देखेंगे गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक हैं। गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक गोरखनाथ पीताम्बर दत्त भरतवाल, रामचंद्र शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी। गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पीताम्बर दत्त भरतवाल। क्या होगा? पीताम्बर दत्त भरतवाल, यानी कि जो बी वाला आंसर है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 23 नंबर का प्रश्न है, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उससे एक ना गिरे। ठीक है। ये पंक्तियां हैं, किसकी हैं? देखेंगे हम सभी किसकी पंक्तियां हैं। विद्यापति, कबीर, खुसरो, जायसी। क्षमा चाहूंगी आंसर दिख गया है ना चारों ऑप्शन के चक्कर में। विद्यापति, कबीर, खुसरो, जायसी, चारों में से बताना है। विद्यापति की जो रचना है वो क्या है? कीर्तिलता, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पताका, है ना, पदावली, पुरुष परीक्षा। ये तीनों रचनाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये मैथिली भाषा में हैं। कबीर की जान ही रहे हैं। खुसरो की जो पंक्तियां हैं, जायसी का पद्मावत है। खुसरो की जो है पहेलियाँ, दो सुखने, गजल, मुकरियाँ इत्यादि जो रचनाएं हैं। अब जो ये कथन है ये पूछा जा रहा है किसका है? एक बार देख लेते हैं। हाँ, एक थाल मोती से भरा, तो समझ ही गए होंगे कि ये किसका है? खुसरो जी का है। ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज रासो, बी है खुमान रासो, सी है परमाल रासो, डी है बीसलदेव रासो। आल्हा खंड किसकी है? परमाल रासो। और रचनाकार कौन है? जगनिक है। जगनिक की रचना है ना। और इसका दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। अगला देखेंगे हम सभी। हाँ, परमाल रासो। निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं है? कौन सी विशेषता ऐसी है जो लोक साहित्य में नहीं है? इसमें शास्त्रीयता होती है लोक साहित्य में, या मौखिक होता है, या परंपरा में प्रचलित रहता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। तो नहीं पूछा जा रहा है, हम सभी को नहीं बताना है। तो इसमें शास्त्रीयता होती है, यह क्या है? गलत है। शास्त्रीयता नहीं होती, बाकी और सारी विशेषताएं हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, कीर्तिलता किसकी कृति है? कीर्तिलता किसकी कृति है? विद्यापति, मतीराम, सेनापति, केशवदास। बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? अभी मैंने बताया कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, है ना, पुरुष परीक्षा, ये सभी किसकी है? विद्यापति की रचना है। मैथिल, कोकिल, अभिनय जयदेव इत्यादि नामों से इन्हें अभिहित किया जाता है। किसे? विद्यापति। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। 27 नंबर का प्रश्न है, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है। मतलब जो संदेश रासक रचना है वो कैसा काव्य है? तो ये खंड काव्य है। कैसा काव्य है? खंड काव्य है। खंड काव्य किस में है? सी वाले में। तो सी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। आगे हम सभी चलते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, देखेंगे। आल्हा एवं उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमाल रासो में, पृथ्वीराज रासो में और खुमान रासो। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। खुमार रासो है, हम्मीर रासो। किस में मिलता है? आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण वर्णन
किस में मिलता है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो ये हो जाएगा परमाल रासो। परमाल रासो हमारे किस ऑप्शन में है? ए वाले ऑप्शन में है परमाल रासो। ठीक है, और परमाल रासो हो जाएगा। और इसमें जो रचना है ये लगभग जो है ये 12वीं 13वीं शताब्दी की है, यानी कि 1273 संवत 1273, ठीक है, माना जाता है। और ये इसे आलाखंड के नाम से जानते हैं, तो प्रश्न बना ही है। और ये मैं बताना चाहूँगी कि महोबा के राजा परमाल के वीर सामंत थे, आल्हा और उदल। कौन था? आल्हा और उदल थे। ठीक है, महोबा के जो राजा थे परमाल, उन्हीं के वीर सामंतों में से आल्हा और उदल थे। इनकी वीरता का वर्णन है और उनकी लड़ाइयों का सजीव चित्रण इसमें किया गया है। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। वर्ण रत्नाकर, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राहुल बेल, स्थूल भद्ररास। गद्य पद्य मिश्रित है ना। उक्त व्यक्ति प्रकरण यह एक व्याकरण ग्रंथ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राहुल बेल है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न देखेंगे जो इस क्लास का जो है आखिरी प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसके माध्यम से हम कई प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल, चारण काल, गद्य काल, सिद्ध सामंत काल। कौन सा नहीं है? देखिए, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है, रामकुमार वर्मा ने कहा है, सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल शंकरत्यान ने कहा है। तो गद्य काल किसने कहा है? देखिए, जो गद्य काल है उसे आचार्य शुक्ल ने जो है आधुनिक काल के लिए कहा है, ना कि आदिकाल के लिए। आदिकाल को तो उन्हें वीरगाथा काल कहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा गया है तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ सरलता के लिए लिख दिया है क्योंकि यहाँ से प्रश्न 1-2 प्रश्न यहाँ से बनता ही बनता है, तो रिवीजन हो जाए इसी हिसाब से। देखिए, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, रामकुमार वर्मा ने भी कहा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने, बीज ओपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल शंकरत्यान ने। ये जो बात हो रही है आदिकाल के बारे में बात हो रही है। वीर काल किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अभी हम लोगों ने देखा था कि चारण काल एक लोग और बोले थे, वो कौन थे? डॉक्टर ग्रियर्सन थे। ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है उसे आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, आधार काल क्वेश्चन है वो आपके लिए। आधार काल किसका है? सुमन राजे का है। तो इस मतलब आधार काल किसने कहा है आदिकाल को? तो सुमन राजे ने। इतना तो समझ ही रहे हैं आप सभी। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल कितने प्रश्नों को देखा? 30 प्रश्नों को देखा। कितने प्रश्नों को? 30 प्रश्न। और ये 30 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, तो साहित्य से ये प्रश्न आने ही आने हैं, इनमें से प्रश्न मिलने ही मिलने हैं। तो जो है इस जो है क्लास को करना ना भूलें। और हाँ, क्लास अगर उपयोगी लगे तो जो है लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य दें। मैंने जो भी क्वेश्चन किया है, 1-2 क्वेश्चन मैंने दिया है होमवर्क में, तो वो क्वेश्चन आप जरूर रिप्लाई दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।